क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट हमें गिवन है, इनको सोल्व करेंगे वन बाय वन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो टेबल है इसका यूज होगा। इस टेबल को याद करने के लिए मैंने 8.2 का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है वहां पे आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले 8.2 का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसको आपको देखना। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। साइन 60 की वैल्यू पुट करूंगा, साइन यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है √3/2। साइन 60 की वैल्यू पुट करूंगा √3/2। कोस 30 की वैल्यू पुट करेंगे, कोस यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है √3/2। कोस 30 की वैल्यू पुट करूंगा √3/2। साइन 30 की वैल्यू पुट करूंगा तो साइन यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। कोस 60 की वैल्यू पुट करेंगे, कोस यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी 1/2। कोस 60 की वैल्यू पुट करूंगा 1/2। √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3। √3 इंटू √3, रूट का मतलब कितना होता है पावर हाफ या 1/2। 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस m की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू भी 1/2, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है, इक्वल्स टू 3 की पावर m प्लस n, तो 1/2 प्लस 1/2। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो 3 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/2। 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा 1। 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम कितना है इसका 2, तो 1 प्लस 1, तो 2/2 कितना आएगा 1। 3 की पावर 1 इक्वल्स टू कितना आएगा 3। √3 को जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा। रूट अक्स को मैं रूट अक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा अक्स आएगा, इसको आपको ध्यान में रखना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर में कितना 4 प्लस 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 1/4। 3/4 प्लस 1/4, इसका एलसीएम कितना आएगा 4। 3 प्लस 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में गिवन है 2 इंटू टेन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा को भी मैं क्या लिख सकता हूँ कोस थीटा का होल स्क्वायर। सेम अगर मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा है उसको भी मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 को क्या लिखूंगा कोस 30 का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 को लिखेंगे साइन 60 का होल स्क्वायर। टेन 45 की वैल्यू पुट करूंगा तो टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू पुट करूंगा तो कोस यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60, तो साइन यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे, साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 60 की वैल्यू पुट करूंगा √3/2 का होल स्क्वायर। a/b के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं a²/b²। 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस √3/2 के स्क्वायर को मैं इस फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 के स्क्वायर को लिखूंगा √3 का स्क्वायर/2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा, रूट का मतलब पावर हाफ और यहाँ पे स्क्वायर, पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2 कैंसिल आउट होगा 3 की पावर 1 इक्वल्स टू √3 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। 2 इंटू 1 कितना आएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3/4 माइनस के 3/4 से कैंसिल होगा और इसका आंसर कितना आएगा 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा।
थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू कितनी है, cos थीटा यहाँ पे 45 यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन रूट 2। cos 45 की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 2। sec 30 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, sec यहाँ पे 30 यहाँ पे, तो sec 30 की वैल्यू कितनी 2 अपॉन रूट 3। sec 30 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन रूट 3। cosec 30 की वैल्यू पुट करेंगे, कोसेक यहाँ पे और 30 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2। कोसेक 30 की वैल्यू 2, 1 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाई सेक 30 की वैल्यू कितनी 2 अपॉन रूट 3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 को रखा एज इट इज डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर वाले पार्ट में हम एलसीएम लेंगे 2 अपॉन रूट 3 प्लस 2। एलसीएम यहाँ पे आएगा इसका रूट 3 और 2 के डिनोमिनेटर में कितना 1, 2 प्लस उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से 2 रूट 3, 2 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a को मल्टीप्लाई करेंगे d से तो a इंटू डी डिवाइडेड बाई b को मल्टीप्लाई करूंगा c से b इंटू सी। बाहर वालों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा रूट 3 से, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई होगा रूट 3 से डिवाइडेड बाई अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 2 रूट 3, रूट 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 प्लस 2 रूट 3, 2 प्लस 2 रूट 3, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है 2 प्लस 2 रूट 3, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना रह गया 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो रूट 3 यहाँ पे रह गया 1 इंटू रूट 3 कितना आएगा रूट 3, यहाँ पे लिखूंगा रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 2 को रखूंगा एज इट इज तो रूट 2, उसके बाद 2 प्लस 2 रूट 3, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3 अपॉन डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2 रूट 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2, उसके बाद 1 प्लस रूट 3 को रखा एज इट इज, रूट 2 इंटू 2 को हमने लिखा 2 रूट 2। डिनोमिनेटर वाले पार्ट से हमें रूट हटाना, डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं रख सकते। 1 प्लस रूट 3 है तो इसको मैं सोल्व करने के लिए 1 माइनस रूट 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं, जब न्यूमरेटर में से हमें रूट को हटाना होता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं परिमेकरण, रेशनलाइजेशन या परिमेकरण। प्लस गिवन है तो इसका जो साइन है यहाँ पे हम क्या लेंगे माइनस लेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पे क्या करते प्लस करते। अगर डिनोमिनेटर में अगर आपको ऐसे गिवन होता 1 अपॉन 2 प्लस रूट 5, इसको जब मैं रेशनलाइज करता तो 2 लिखता, उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 अपॉन 3 माइनस रूट 7 गिवन होता, इसको रेशनलाइज करने के लिए 3, उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो प्लस फिर रूट 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस रूट 7, तो इसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू में कितना लिखूंगा रूट 3, उसके बाद इसके मल्टीप्लाई में 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 ब्रैकेट 1 प्लस रूट 3, उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस रूट 3, 1 प्लस रूट 3 एंड 1 माइनस रूट 3, तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू कितनी रूट 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वेयर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। न्यूमरेटर को रखेंगे एज इट इज रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 को रखेंगे एज इट इज 1 प्लस रूट 3 एंड 1 माइनस रूट 3 को हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 1 माइनस 3 कितना होगा माइनस का 2 इक्वल्स टू रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, 1 माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का 2, 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 4, रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3
डिवाइडेड बाय -4√2 -4√2। इस माइनस को हटाने के लिए 1 -√3 में से माइनस को हम कॉमन लेंगे। 1 -√3 में से हमें माइनस को कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेता हूं तो +1 कितना बनेगा, -1, और माइनस का √3 कितना बनेगा, प्लस का √3। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे माइनस, उसके बाद प्लस वाली वैल्यू को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे √3, उसके बाद माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखूंगा √3। 1 -√3 में से माइनस को कॉमन लूंगा तो उसको मैं स्टार्टिंग में लिखूंगा और इसको रीअरेंज करके लिखूंगा तो √3 माइनस का 1। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को रखेंगे एज इट इज, माइनस का 4 इंटू √2। माइनस से माइनस को हम कैंसिल आउट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 4√2, 4√2। डिनोमिनेटर में अभी भी √2 आ रहा है। इस √2 को हटाने के लिए हमें √2 से इसको मल्टीप्लाई करना, √2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, √3 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का √3 इंटू 1। इस √2 को हम रखेंगे एज इट इज, तो मल्टीप्लाई में कितना आएगा, √2। डिनोमिनेटर में मैं 4 को रखूंगा एज इट इज, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को मल्टीप्लाई करूंगा √2 से। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। रूट x को मैं रूट x से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता, x आता। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और यहाँ पे 3 है। इक्वल्स टू में कितना आएगा, यहाँ पे रह गया मेरे पास 3 माइनस √3 इंटू 1। यहाँ से कितना आएगा, माइनस का √3 और इस √2 को रखेंगे एज इट इज। डिनोमिनेटर में 4 को रखा एज इट इज, उसके बाद √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, तो यहाँ पे कितना 2। √2 को मल्टीप्लाई करूंगा इस ब्रैकेट से, 3 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, √3 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। इक्वल्स टू में कितना आएगा, 3 इंटू √2 माइनस √2 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर में 4 इंटू 2 कितना आएगा, 8 आएगा। √3 इंटू √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक फॉर्मूला होता है √a इंटू बी इक्वल्स टू √a इंटू √b। √3 इंटू √2 गिवन है तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 3, b की वैल्यू यहाँ पे 2। √a इंटू बी, √3 इंटू 2 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6 इक्वल्स टू 3√2 माइनस में कितना आएगा, √6 और डिवाइडेड बाई 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में गिवन है sin 30। sin 30 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए sin यहाँ पे 30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी, 1/2। sin 30 की वैल्यू कितनी, 1/2। tan 45 की वैल्यू कितनी, tan यहाँ पे 45 यहाँ पे, तो tan 45 की वैल्यू कितनी, 1। tan 45 की वैल्यू 1। cosec 60 की वैल्यू कितनी होगी, cosec उसके बाद में 60 डिग्री यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2√3। cosec 60 की वैल्यू 2√3। sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, sec यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे, तो sec 30 की वैल्यू कितनी, 2/√3। sec 30 2/√3। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, cos यहाँ पे 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2। cot 45 डिग्री, तो cot यहाँ पे cot 45 डिग्री यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी, 1। cot 45 की वैल्यू 1। sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 प्लस 1। एलसीएम आएगा 2 यहाँ पे 1, उसके बाद 1 के डिनोमिनेटर में 1 प्लस यहाँ से कितना 2, 3/2। 1/2 प्लस 1 की वैल्यू कितनी, 3/2 इक्वल्स टू 3/2 माइनस का 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/√3। 1/2 प्लस 1 कितना, 3/2, तो प्लस का 3/2 इक्वल्स टू न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आएगा, 2√3। 3 मल्टीप्लाई होगा √3 से तो 3√3 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ पे 4।
डिनोमिनेटर का एलसीएम भी कितना रहा 2√3। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो यहाँ पे कितना 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा √3 से तो 3√3। बाहर वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर। 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 2√3 से डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3 मल्टीप्लाई होगा 2√3 से। 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट होगा। 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 प्लस 3√3 इक्वल्स टू 3√3 माइनस 4 को रखूंगा एज इट इज और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मैं रीअरेंज करूंगा। 3√3 को पहले लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे 4 को लिखेंगे। रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या बता रखा है 3√3 4 को रखेंगे एज इट इज। 3√3 यहाँ पे 4, 3√3 यहाँ पे 4 प्लस है तो हमें यहाँ पे क्या लेना माइनस और यहाँ पे भी हम माइनस लेंगे। न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे a माइनस बी इंटू a माइनस बी। a की वैल्यू 3√3, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 3√3, b की वैल्यू 4। a माइनस बी इंटू a माइनस बी को हम क्या लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1 तो दोनों ऐड होके यहाँ पे कितनी आएगी 2 आ जाएगी। a माइनस बी को अगर मैं अक्स लेता हूँ तो अक्स इंटू अक्स को हम क्या लिख सकते हैं अक्स स्क्वायर। a माइनस बी इंटू a माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू 3√3 एंड b की वैल्यू कितनी 4। इसको हमने जैसे यहाँ पे रीअरेंज किया न्यूमरेटर में हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a की वैल्यू 3√3 माइनस b की वैल्यू 4 तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a की वैल्यू कितनी 3√3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू 3√3 इंटू b की वैल्यू 4 प्लस b स्क्वायर। b की वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को रखेंगे एज इट इज 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 3√3 का स्क्वायर कितना होगा 3√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू बी का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी √3। 3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। 9 इंटू 3 कितना होगा 27। 3√3 का स्क्वायर कितना आएगा 27 और यहाँ पे भी 3√3 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी कितना आएगा 27। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और यहाँ पे भी 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, उसके बाद 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 24। 24 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास माइनस का 24 इंटू √3 इक्वल्स टू में कितना आएगा 27। उसके बाद माइनस का 24 √3 उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16। 27 माइनस 16, 27 प्लस 16 कितना होता है 43 माइनस का 24 √3 को रखेंगे एज इट इज। डिनोमिनेटर में 27 माइनस 16 कितना आएगा 11। ये फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। फिफ्थ में हमें गिवन है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। कोस स्क्वायर 60 को हम क्या लिखेंगे 5 इंटू कोस 60 का होल स्क्वायर। 4 सेक स्क्वायर 30 को लिखूंगा 4 सेक 30 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 के स्क्वायर को लिखेंगे 10 45 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 30 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का स्क्वायर। साइन 30 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का स्क्वायर। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है कोस यहाँ पे 60 तो कोस 60 की वैल्यू कितनी 1/2 तो कोस 60 की वैल्यू कितनी 1/2। सेक 30 की वैल्यू सेक यहाँ पे 30 डिग्री तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 2/√3। tan 45 की वैल्यू कितनी 1 tan 45 की वैल्यू कितनी 1। साइन 30 एंड कोस 30 की वैल्यू तो साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 तो कोस 30 की वैल्यू √3/2। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर
प्लस 4 into 2 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2 के स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2/√3 का स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, तो 4/3। 3√2, 3√2 का स्क्वायर कितना होगा? √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या लिखूंगा? 5 into 1/2 का स्क्वायर कितना? 1/4। 5 into 1/4 प्लस 4 into 2/√3 का स्क्वायर। 2/√3 का स्क्वायर कितना? 4/3। तो इंटू में कितना? 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना? 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना? 3/4, तो 3/4। 5 into 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/4 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 4। 1 प्लस 3 यहाँ से कितना लिख सकता हूँ? 4/4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। डिनोमिनेटर का मैं एलसीएम लूंगा तो 4 यहाँ पे कितना आएगा? 1 प्लस 3। न्यूमरेटर का हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 into 3, इसका मतलब एलसीएम कितना आएगा? न्यूमरेटर का जो एलसीएम है वो कितना आ गया हमारे पास? 12। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 5 into 3 कितना होगा? 15 प्लस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 into 16 कितना हो जाएगा? 64। 1 के डिनोमिनेटर में 1 लूंगा तो यहाँ से कितना आएगा? माइनस का 12। 5 के डिनोमिनेटर में 4 है तो यहाँ से 4 कैंसिल आउट होगा। हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 15। 16 के डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 को यहाँ से हटाएंगे। 16 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो कितना आएगा? 64। 1 के डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यहाँ से कितना आएगा? माइनस का 12। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 कितना? 4/4। तो न्यूमरेटर को सोल्व करेंगे। देखो 15 में से अगर मैं 12 माइनस करता हूं तो कितना था? प्लस का 3। 15 में से माइनस का 12 करेंगे तो कितना? प्लस का 3। उसके बाद में प्लस का हमारे पास कितना? 64। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 67। 67/12। उसके बाद डिनोमिनेटर में 4 से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितना? 1, तो डिनोमिनेटर में 1 इक्वल्स टू में कितना आएगा? 67/12। ये इसका आंसर हो जाएगा 5th पार्ट।